सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नारद जी की वीणा, भार्गव जी की मृदंग, सरस्वती जी साक्षात विराजमान होकर के ठाकुर जी की इस लीला का श्रवण कर रही हैं। सत्यव्रत मुनि जी गा रहे हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं यशोदाभियो लुख लवधावमानम् यशोदाभियो लुख लवधावमानम् परामृष्ट अत्यन्ततो द्रुतगोप्ता परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्ता नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नारद जी के बहुत से शिष्य हैं जिनमें साक्षात मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, जितने वैष्णव आचार्य गण हैं कहीं ना कहीं नारद जी के ही शिष्य हैं। नारद जी को भाव में देख करके सब लोग आनंद विभोर हो रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि क्या बता रहे हैं कि ठाकुर जी माखन, अपने ही घर में माखन चोरी कर रहे हैं। अरे भैया, अपने घर में काय की चोरी कर रहे? चोरी ना करने गए, बिगाड़ने गए। मटकी फोड़ी चढ़यू खल पर तांडव मचायो श्याम तांडव मचायो। देख मैया को अति क्रोध भयो छड़ी लेके धायो मैया छड़ी लेके धा। मैया दौड़ी आई। रुक जा, अभी मैं तो बताऊं। दौड़े उखलते कूद के, दौड़े उखलते कूद के। गुरुजी कहते हैं बच्चा है ना, पो 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 करके दौड़ गया। और तो मैया मोटी है, दौड़ नहीं सकती, पीछे पीछे दौड़ा। स्थूल काय, केश खुल गए। ये बात सत्यव्रत मुनि कहते हैं। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। गोकुल में दौड़ते हुए कृष्ण के कानों के कुंडल कितने सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी के कर्ण में लटके हुए कुंडल सुंदर लग रहे हैं। लोग श्रृंगार करते हैं इसलिए कि वो श्रृंगार के द्वारा खुद सुंदर लगे, लेकिन गोपाल को श्रृंगार करने से श्रृंगार सुंदर लगता है। गोपाल तो पहले ही से सुंदर है। ये बात सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। लसत कुंडलम
लवधावमानं परमृष्ट। मैया पीछे दौड़ रही है पकड़ने के लिए, और पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? भक्ति बद्धम। बड़ी सुंदर लीला है। आइए, सत्यव्रत मुनि जी सुना रहे हैं और सब ऋषिगण बैठे नारद जी के साथ सुन रहे हैं। रुदम तमूर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रं। रुदं तमूर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रं। मैया के मैया पीछे दौड़ते हुए देख करके गोपाल जब दौड़ रहे हैं तो यही ऋषिगण ऊपर से देखते हुए कह रहे थे, शेष महेश गणेश दिनेश जाके गुण निरंतर गावे। जो दौड़न लागे शाम स्वयं तो कौन उन्हें जो पकड़ जे पावे। मैया बौरा गई है, पतो ना ये भगवान है। अरे ऋषियों, आपको मालूम है भगवान है, उन्हें तो मालूम तो मेरा बेटा है। इसलिए वार्तालाप में तकरार होता है। सब कहते ना पकड़ी ना जाएंगे, तो कुछ कहते देखियो तो देखियो। अभी योगी मुनि ध्यान करते जो ऐसी लीला ब्रह्म प्रकटाई। ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला प्रकटाई कि उनको भी दर्शन हो। देखो, ब्रह्मा जी ने कृपा करके जो योगी लोग उनका ध्यान कर रहे थे, ऋषि लोग जो उनका चिंतन कर रहे थे, उनको क्षण भर के लिए लीला दिखला दी। देखो देखो, देव वृंद मुनि वृंद विचारत नेति 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 कहाय। कोई ना पकड़ सकेगो, ना पकड़ सकेगो। उनमें से ऋषियों में प्रधान, मुनियों में प्रधान नारद जी भी उस वक्त लीला जो देखते हुए कहते हैं, देखो भक्ति अति अति भारी, भक्त हूं जहां समझ न पावे। भक्ति अति भारी है, जो भक्त भी समझ नहीं पाता। भक्त जहां कछु जो या में डुबकी लगावे। भगवान ऐसी गाढ़ी भक्ति के अधीन होकर के डूब जाते हैं। मैया पकड़ने के लिए दौड़ रही है, कन्हैया दौड़ रहे हैं, ऋषियों के अंदर चर्चा हो रही है। अचानक से क्या हुआ, मैया ने दौड़ते हुए कन्हैया को कहा, तू आज ना बचेगो। कन्हैया के हृदय में योग माया ने संचार किया। सुन ले क्या कहा मैया ने, आज ना बचेगो। कन्हैया ने कही, अरे मैं पकड़ो गयो तो कहा होएगो। जैसे बोला पकड़ो गयो तो कहा होएगो, ये इच्छा हृदय में आते ही पकड़ा गया तो क्या होगा। ये आते ही मैया यशोदा ने उसके कांधे को पकड़ लिया। भाग रहो, रुक जा ना, रुक जा। देख सांटी हाथ में, देख सांटी हाथ में मैया के, रुदन करे मोहन। ऐसो रूप विचार के ऋषिगण सब ही भये लगे रोवन। सारे ऋषियों के आंखों में आंसू आ गए। अरे मैया ने तो पकड़ लिया। और कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे रो रहे हैं, हाथ में लाठी देखी मैया के, और बार बार लाठी को देख के रो मैया ने आज तक कभी कन्हैया के ऊपर लाठी ना उठाई। हाथ तो दिखायो को थप्पड़ू जोर से ना चटायो, क्योंकि लाड से लड़ायो। लाडला कन्हैया सिर पे चढ़ायो। रुक जा, तैने हमारो नाक कटवाए दियो। नंद बाबा के 9 लाख गाय तू घर घर जाके माखन चुरावे। आज ना छोड़ूंगी तो मैया। रुदं तमूर्नेत्र युगममृजन्तं
कराम्बो सातंक नेत्रम रुदम तमोर्नेत्र युगममृगोत्तम दो हाथ को मैया पकड़, मैया ने कान को पकड़ा। रुक जा, तोय मैं बताऊं, ये नाटक कर रो तू, रोवे को नौटंकी कर रो, ठहर जा। और बीच बीच में आंख उठा करके लाठी देखे मैया को, लगो ये लाठी देख के कहूं भागी ना जाए। प्राण जाए मेरे घर गोपाल, मोए छोड़ के जावे। मैया ने लाठी दूर फेंकी, कान पकड़ा, देख कान के नीचे दई, साड़ करके लगी। ब्रह्मा जी, शिव जी सारे कांप गए, अब क्या होगा? अरे ऐसा कैसे हो गया? अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म के कान के ऊपर सब घबरा गए, थर थर कांप उठे कि महाराज प्रहलाद को अगर मारने को गए तो भगवान नरसिंह रूप धारण करके ना जाने क्या कर डाला। अब तुम कान पे पड़ो, नीचे पड़ो। ठाड़ करके जैसे ही पड़े सबरे कांप उठे सारे देव, सबकी आंखों में आंसू आ गए और कृष्ण रुदन करते हुए आंखों को मीच रहे हैं। रुदम तमोर्नेत्र युगममृगोत्तम कराम्भोजयुगमेन सातंक नेत्रम रुदम तमोर्नेत्र युगममृगोत्तम श्वासकंप त्रिरेखंक कंठ स्थितिग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं स्थितिग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम रसकुंडलं गोकुले भ्राजमानं ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् एते दृक्स्वलीलाभिः आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। सत्यव्रत मुनि जी क्या कह रहे हैं? इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में, कुंड क्यों कहा? तो सागर है, सागर में सारे रस प्रकट होते हैं। यहाँ पे केवल वात्सल्य रस की पराकाष्ठा प्रकट हुई है, इसलिए गाढ़ा वात्सल्य रस प्रकट हुआ कि वहां तनिक भी ऐश्वर्य नहीं, तनिक दास्य भाव नहीं, कहीं तनिक भी सख्य भाव नहीं, माधुर्य भाव की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैया ऐसे दांत भींचे हैं, ऐसे होठ दबाए, तू नाच बचेगा, रुक जा बाबा। बाबा को आलन दे, बहु मैं देख लूंगी।
और ये बाबा को देखेगी मैया, ठाकुर जी ने बाबा को नाम ले वो बंद कर दियो कि कहूं और बाबा को ना मार पड़े। मैया को ऐसे रूप कहीं देखो ही ना है। रुक जा तो मैं दिखाऊं। अम्मा अम्मा कर रहा, अम्मा अम्मा तू, मैं तेरी, यही तो खड़ी अम्मा, और तेरी कौन सी अम्मा आ गई। मैया को ऐसो रूप देख करके कन्हैया भयभीत है। योगी ऋषिन को दिखावन लागे, अपनी प्रेम की महिमा। अनंत बैकुंठ गोलोक के नाथ जो, अनंत बैकुंठ गोलोक के नाथ जो हैं, प्रेम अधीन भय भैया, प्रेम अधीन भय भैया। ऐसी मैया की महिमा दिखाई। सत्यव्रत मुनि कहते हैं अद्भुत लीला हुई। जितने ग्वाल हैं, जितने सखा हैं, सभी वात्सल्य रस में डूब गए। हाय हमारे कन्हैया को बड़ी मार पड़ रही, अरे अरे, इतनो वात्सल्य सब में प्रकट हुए। आहा, कि गोपी ग्वाल गैया पशु पक्षी जो देख रहा है, माता के क्रोध को देख के सब ही लाड़ लड़ानो चाहे, सब ही लाड़ लड़ानो चाहे। मैया क्रोधित हो गई है तो सबके हृदय में वात्सल्य रस का ऐसा प्रवाह हुआ। कोई गोप, कोई गोपी, बच्ची चाहे बराबर की क्यों ना हो, वो भी सोचे हाय, जैसे सबके हृदय में मानो वात्सल्य रस मैया के हृदय से तो दूर हो गया। ऐसा भयंकर रूप प्रकट किया मैया ने। देख के भयभीत स्वयं भगवान हो गए। वो कुंड स्वघोषम निवज्जंत, अपने जो घोष पल्ली है, ग्वाल बाल गोप गोपी, उन सबको उस कुंड में गोता लगवा रहे। अद्भुत लीला। स्वघोषम निवज्जंत अख्यापयन्तम्, स्वघोषम निवज्जन्त तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं, तदीयेषितज्ञेषु पूर्णा प्रेमस्तस्तं शतावृत्तिवं, पूर्णा प्रेमतस्तं शतावृत्तिवं। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, 100 बार, 100 बार प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ अद्भुत लीला हुई। ऋषिगण बार बार प्रणाम करने लगे। किसको? कन्हैया को नहीं, मैया को, कि मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे। अब वो ऊर्जा मैया के चारों तरफ घूम रही है ऋषियों की, और सुनाई दे रही मैया को, छोड़ दे, छोड़ दे ना, कोई कुछ मत बोले, यहाँ पे चुप रहो सबरी, नाच पीट दियो तुमने हमारो, तू ही नहीं बिगाड़ो जाए, दूर हटो। मैया को रूप देख के जो उनकी सहेलियां वो भी डर गई। अरे तू ऐसे कैसे जसोदा है सके, छोटो सो लाला है भाई, माफ कर दे, तू तो चुप रहे, तू ही वादी ना आई ना लेकर के अपने देवर को, और कह रही मेरो छोरा है, हैं? हट जा तू, हट। मैया ने ऐसे डर पायो। ऐसा भगवान ने लीला रची जिसको देख करके ऋषिगण बार बार प्रणाम कर रहे, मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे, शतावृत्ति बंदे। बार बार ऐसी लीला देखकर निमज्जित ग्वाल वालों को, सखाओं को, सखियों को, ब्रज, सारे ब्रज को मैया के भीतर से ना जाने योग माया ने कैसी लीला रची कि वात्सल्य दिख ही ना रहो, है भीतर दिख ना रहो, ना दिखवे तो सबन में वात्सल्य फैल गो। उस कुंड में डाल दिया उठा के, कौन से? वात्सल्य रस के। परम देव मोक्ष ना मोक्ष बधिवा, ना चान्य
वृणे हम वरेशाद पीह वरम देव मोक्ष मोक्षावधिमा नाचान्य वृणे हम वरेशाद पीह इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम इदम ते बपुरनाथ गोपाल सदा मे मनस्याभि रस्तां किमन्ये सदा मे मनस्याभि रस्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं कन्हैया वहां से बंधी चाह ही नहीं रहे बंधना, भय के मारे रो रहे हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं। मोए मत मान मई, मोए मत मान। रुक जा, तोय ना बांधू, बाबा को बांध दूंगी लिया आंदे। अरे कन्हैया इतने डरे हुए हैं, मोए मत बांध, मोए मत बांध। मैया ने रस्सी ली, तू खल तेरी खल तेरी आई उखल के संग बांधूंगी, जाके सिर पे चढ़ो। तो दाऊ कहाँ है? वो दाऊ दुबक के बैठे, दाऊ जी सामने ना आ रहे। तू भी आके संग होता ना, आजा तू आजा। दाऊ तो रोनी मैया के पीछे दुबक गए और बाबा सामने ना आए। बाबा ग्वाल घर में गए भाई, दूध कटवा रहे। यहाँ जो कांड है रो कछु पतो ना है बाबा को। रोहिणी ने कहा, देख तेरो लाल तू जो करनो कर ले, मेरे पूत को मत देख। और वाके कान पकड़े दाऊ के, क्यों रे तू संग में आ तो सिर नीचे कर लियो। तू सब समय संग में रहे हैं भाई, रोक ना सकतो। मेरी कब माने तैने कई जुबू करे वाके हिसाब से कर तो रहो कर। अरे मैंने जी कही वाके हिसाब से कर तो रहो कर, मतलब वाकी रखा कर। तू पागल है वो, वाके संग चोरी करवे लग गो। मैया वो कहे तो करनी पड़े ना। देख जी बदमाशी छोड़ दे, नहीं तो अभी मैं तो यशोदा के पास दे रही हूँ। ना ना ना, चरणन को पकड़ बैठे रोहिणी मैया के। दाऊ दयाल आंखन में आंसू है कन्हैया की दशा देख करके, डरे हुए हैं मैया यशोदा का रूप देख करके। जो माँ यशोदा दाऊ को अपने स्तनों का दूध पिलाती, जो रोहिणी मैया अपने अमृत को गोपाल को पिलाती, आज दोनों का रूप। मैया यशोदा ने इशारा किया, बहन तू चुप रही हो, ये अब बच्चे हैं, आज अकल दे दी तो ये जीवन भर याद रखेंगे, नहीं तो ये तो बिगड़ गए तो बिगड़ गए, ये कंस से कम ना बनेंगे। हाँ, और रोहिणी मैया ने की बात तो सही कही तेने, आज बच्चे हैं समझ जाएंगे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर को निज बाल गोपाल मने करे यशोदा। बिगड़ गयो तो का होगो ये कंस ते होगो सब नशा। ये सर्वनाशा निकलेगा, कंस ते भी भयंकर निकलेगा। मैया देखिए कहाँ वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा है। एक दुष्ट के संग में ठाकुर जी का नाम ले रही है, यही वात्सल्य है। कभी सोच ही नहीं सकती माता, कभी सोच ही नहीं सकती कि मेरा गोपाल, मेरा लाल सारे ब्रह्मांडों का करता धरता, सोच ही नहीं सकती। कन्हैया कहते मत बांध मोए मत बांध। मैया ने एक रस्सी ली। मैया की एक बड़ी पक्की दासी है, मैया जो कहे वो करे। लेके आइयो वो वाली ले आइयो। कौन सी? जा में तो कुआं में तो पानी निकाले ले आ, वो ये ले आ सबन को ले आ। एक एक करके पकड़ करके सभी रस्सी को बांध दियो। और जैसे ही बांधने लगे, अब मैया के हृदय में
योग माया ने दया को भंडार तो है ही, नेक सेवा में लीकेज कर दी। वो क्या है, जैसे ही बांधने लगे मैं कन्हैया बोले चुप रो है, चुप रो है। वो चुप रो बोल रही है, कन्हैया वहां में 2 उंगली दिखी मैया को, ये 2 उंगली छोटी क्यों पड़ रही है, एक दूसरी लियो रस्सी, वहीं से गांठ मारी, चुप रही है। अरे चुप रही तो है, अब मैया है तो मैया ना, सारा वात्सल्य रस मैया से तो आया जगत में। अब वो दया की जो लीकेज करी है ना, उसके कारण मैया परेशान हो गई, पसीना पसीना हो गई। कन्हैया ने मैया की ऐसी दशा देख करके कहा, मैया अगर मैं बंद गो तो का होगो, वो तो बाद में होगा बेटा, ले बंद गो। और जितनी देर वो ना कर रहा था उतनी देर बंद नहीं रहा था, जैसे ही बोला बंद जाऊंगा तो क्या हो गया, ले बंद गया जब ही। और जैसे ही बंधा, सारे ऋषियों ने कहा हाँ ये बात सत्य है। नारद जी कहने लगे, सत्यव्रत तुमने सत्य कहा, केवल एक ही मार्ग है, भक्त की भक्ति के द्वारा बंध जाते हैं, करुणा उन्हीं की है कि वो बंध जाते हैं। इसलिए ईदं ते मुखम्बुजं अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या ईदं ते मुखम्बुजं वृतं कुंतले स्निग्ध वक्रश्च गोप्या इदं ते मुखम्बुजं मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्ब मनस्या विरास्तां मलं लक्ष्य लभे मनस्या विरास्तां नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले भजमानं नमामीश्वरं ये सबरी सुन लो तुम्हारी, कोई आके पास आयो ना, मैं यशोदा तो हूँ, देख लीजिए वाके बात तुम्हारी का हालत करूंगी। कहूं ने खोलो तो सोच लियो सबरे वंश को बांध दूंगी। मैया के वो ऐसो हालत भयो, मैया के ये रूप को देख के तो कोई पास में आवे ना। और सखा लोग ऐसे हैं, बेईमान जब बंध रहे जब तो भगले, अब जब बंध गए तो सबरे पास में आ गए। कन्हैया उसमें तो कई बेचारे बड़े भोले वाले हैं, वो इतने भोले हैं कन्हैया को खाने को देने लगे और बेईमान जो है उन्हें छीन लियो, ले मैं दूंगा, ले खा ले। कन्हैया भाई बड़ो खावे को और पीछे खींच ले 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 करते हुए कन्हैया ने एक जोर लगाया, सोई उखल आराम से नीचे गिरो। मैया कहती कहां भयो, देखियो री महल 1.5 मील का महल है, छोटा मोटा महल नहीं। मैया अपने काम को गई, अपनी दासी को लगा के गई और दासी ने जैसे देखा कि वो उखल गिरा और कन्हैया बच गया, जाएगी बताने के लिए लेकिन थम गया हृदय, वहीं पे रुक गई और देखने लगी कृष्ण घुटनों के बल जोर लगा रहे हैं। उम्र कितनी है, केवल मात्र 2.25 साल। इतने नन्हे से बालक को बांध दिया। ऐसी कोई मैया होती है इस संसार में? मैया का हृदय इतना कठोर हो सकता है? केवल 2.5 साल का, हे राम, 2.25 साल की अवस्था में मैया ने बांध दिया। ये सोच सोच करके
वो जाने लगी थी कि देखो कन्हैया जो है मैया उखल गिर गो, कन्हैया घुटनन के बल चलो, जाने लगी थी, बड़ी गोपी ने पकड़ लिया, चुप रह, यहीं रह, जा रही है। कन्हैया घुटनों के बल चल रहे हैं। ये सखा लोग तो ऐसे ही है ना, इनका काम कुछ और नहीं। ले ले खा ले। में दाऊ जी आ गए, भाई चुपचाप खिलाओ, खिलाओ। अब खुद ना खिला रहे, कोई बोल देगा तो खुद बन जाएंगे, या नहीं खिलाओ। छोटे बच्चों ने थोड़ा खिलाया उसको और चिढ़ाते चिढ़ाते ले गए वो, और कहने लगी मैया कन्हैया पेड़न के नीचे दब गो। अरे सुनते ही मैया तो वहीं बेहोश हो गई। इतना अचानक से उपद्रव हुआ, अचानक से तड़ तड़ करते हुए पेड़ गिर गए। इतने ऊंचे विशाल काय थे। बाबा दूर से उन्होंने अपनी खिरक से देख, खिरक मतलब होता है अपनी जो गौशाला है उसको खिरक कहते हैं। गौशाला से देखा, देख करके दौड़े, जी क्या हो गया, फिर कोई असुर आ गया क्या। दौड़ करके आए, सुना, ग्वालों ने कहा अरे कन्हैया को बचाओ बचाओ। इतने में दौड़ करके आ करके कन्हैया को देखा बंधा हुआ, कौन ने बांधो जाए। बाबा को इतना क्रोध, ये ऐसा दृश्य हो गया जो ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ ना दोबारा कभी होगा। ऐसा रूप बाबा ने, कौन ने बांधो जाए। अब किसकी हिम्मत बोले यशोदा ने बांधो। एक गोपाल ने बोली, छोटे से बच्चे ने बोली मैया ने बांधो या मैया ने बांधो। बड़े लोगों के मुंह पे ताले लगे और ये मैया ने बांधो, और मैया ने मारो है या लाला को मारो। कन्हैया खुल करके जैसे ही बाबा के गले से चिपटे हैं, जो रो रहे हैं, बाबा रो रहे हैं, कन्हैया रो रहे हैं। बाबा गए गुस्से में, कहां यशोदा है, देखा यशोदा बेहोश पड़ी है। बाबा का गुस्सा ठंडा हो गया। कन्हैया ने देखा मैया बेहोश पड़ी है, अब डर रहे जाने को। बाबा ने कहा लाला जा नेक उठाए दे, मैया देख बेहोश है। ये बेहोश का होवे, गैर होश है, गैर होश का होवे। लाला बुनाए यहाँ पे, कहा ये तो पड़ी है। सारी चतुरता ठाकुर जी में देख करके कि केश बिखरे पड़े हैं और अगल बगल की कुछ गोपियां उनके हाथ पैर मल रही हैं। कन्हैया डर गए, कहीं मैया को कछु है गो। पास में जाके मैया मैया, कान के पास मैया 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 मैया, मुंह पे थप्पड़ मार रहे धीरे धीरे से। उपजा आंसुअन संग बहे दूध की धार, आंखों से अश्रु, स्तनों से दूध झरने लगा। बाबा पास में आकर पगली बाबा को कहने लगी क्षमा करना, मोसों को अपराधी जग में, मोसों को अपराधी जग में, हाय कलंक मैया के नाम ते में, कलंक मैया के नाम ते में। अबहु कछु है जा तो लाल को, अब कछु है जा तो लाल, तो ये ब्रज रह तो कैसे, ये ब्रज रह तो कैसे। अब भाई कछु हो जा तो लाल को, जी ब्रज कहाँ रह तो कैसे रह तो। मैया रो रही है, अश्रुधारा। कन्हैया अश्रु पोंछना चाह रहे हैं। भैया कन्हैया के मुख को अपने स्तनों में लगा लिया। मुझे माफ कर दे लाला। ना 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 ना। कन्हैया रो रहे, मैया रो रही, बाबा रो रहे, सारा ब्रज, सब ब्रजवासी रो रहे। पेड़ों पे चढ़ करके बंदर रो रहे हैं।
अद्भुत वात्सल्य रस प्रकट्यो, अद्भुत वात्सल्य रस प्रकट्यो। जितनी महतारी सबको ही, जितनी महतारी सबको ही, मानो हृदय फट्यो फट्यो सो, मानो हृदय फट्यो फट्यो। सबने मैया की ये दीन दशा देख करके सबका हृदय फट गया। सभी महतारी जितनी हैं, मैया का ये रूप देख करके अश्रुपात हो रहा है। लाला को छाती से ऐसे चिपका लिया मानो अभी भीतर ही समा जाएंगे उनको लेकर के, लाला को अपने भीतर ही समा लेंगे। जितनी महतारी हैं ग्वाल वालन की, सबके स्तनों से दूध झरने लगा। ऐसा अद्भुत दृश्य हुआ। सारे ग्वाल वालों के छोटे छोटे बालकों के मुंह खुले के खुले रह गए कि ये कहा है रो मैया काय को रो रही। कई तो बेचारे इतने छोटे हैं उन्हें पता ही नहीं है मैया रो क्यों रही। और मैया बिलखती हुई कहती है मैं कलंक हूं, माँ के नाम पे कलंक हूं। नेक से माखन के काजे मैंने लाला को बांध दियो। युगों से उनका परिवार नंद गोकुल का वहीं पे था, लेकिन आज मैया को लगा कुछ और उपाय करना होगा। आइए सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं उसे देखिए। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं नारद जी सुन करके भाव विभोर हो गए। ऋषिगण मानो उसी लीला में निमज्जित हो गए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालब्धिमग्नं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालब्धिमग्नं। कृपा दृष्टि दृश्यति दीनं बतानु। कृपा दृष्टि वेश्याति दीनं बतानु। गृहानिशमामज्ञ मेधकिदेश। गृहानिशमामज्ञ मेधकिदेश। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्ध सभी ऋषि लोग ये प्रार्थना करने लगे। धन्य धन्य तुम सत्यव्रत जो लीला हमें सुनाई। देखी तब तो समझ न आई। जब हमने देखा था तब ये समझ नहीं आया कि ये गहराई क्या है, लेकिन जब तुमसे सुना तुमसे
तो जानी गहराई कि ऐसा दिव्य हुआ। इसीलिए कुबेर के दोनों पुत्रों को प्रभु ने जब मुक्त किया, उस वक्त उन्होंने वर मांगा। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहते प्रभु बस इतनी ही कृपा करना कि आपके जो दर्शन किए हैं बस यही हमारे अंतःकरण में रहें। आपकी लीला जितनी हो रही है वो हम कभी भी, जिन भी आज वृक्ष योनि में हमें नारद जी ने कृपा करके भेजा, धन्य धन्य हैं हम। आप कृपा इतनी कर दीजिए कि जहां आपकी लीला हो हमारी रोक ना हो। एक ने कहा मैं सिर्फ आपके इस वात्सल्य भाव को ही देखना चाहता हूं, सखाओं के संग क्रीड़ा देखना चाहता हूं। दूसरे ने कहा, मधु ने, कि आपकी जो लीला उनके साथ हो, इशारा किया उनके साथ। वो जो छोटी छोटी गोपियां हैं वो लीला मैं आपके दर्शन कर पाऊं। ये तो ये लीला दर्शन कर लेगा, मैं उसको दर्शन कर पाऊं। और ऐसी करुणा करें कि मैं उसको बोल सकूं। अनंत लीला हर दिन होती है अनंत प्रभु की, एक कण जो चखता कहता है ये कण अनंत जी। जो एक कण चखता वो भी कहता है ये कण अनंत है जी। ऐसी लीला है। इसलिए कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो त्वया मोचितो भक्ति भाजो तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्तिं न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे है। न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं रसकुंडलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं रसकुंडलं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं। लसत्कुंडलं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं। मधुर कंठ ने जो बोला, कि मैं उस लीला का दर्शन करूं, सत्यव्रत मुनि ने वो भी देख लिया कि वो क्या कह रहा है। देखिए, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध अह नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमस्तेस्तु धाम्ने सत्यव्रत मुनि कहते हैं मैं उस रज्जु को, उस रस्सी को प्रणाम करता हूं, और जहां से सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है उस उदर को प्रणाम करता हूं, उस पेट को प्रणाम करता हूं जिस पे वो रस्सी बंधी हुई है। ये लीला एक बार राधा रानी के संग में भी हुई है। राधा रानी ने ठाकुर जी को बांधा, मैया ने बांधा, जब तो नेक सहर गए, नेक टिक गए, अब तुम्हें हम बांधेंगी। ललिता विशाखा ने बांधा, दोनों को मिला करके दामोदर दामोदरी। ये लीला मधुर लीला है जिसको मधुकंठ ने अर्थात मणिग्रीव ने जिसे प्राप्त किया। आइए, नमो राधे नमो राधिकाये
त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं रसकुण्डलं गोकुले भजमानं रसकुण्डलं राधा 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 हे राधा 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 ठाकुर जी का जितना भी प्रेम स्वरूप स्वामी राधा जी की प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण और प्रेम आराधा स्वरूप श्री राधा। दास से जो बीच में जाकर खबर देने लेने वाले सखा लोग जब विचित्र भाव प्रकट हुआ, सभी रोने लगे। वात्सल्य जहां पे सारे माता पिता गोपाल को अपना मिल जाए, हमारो है जाए, जो उतारना उतारे, तोड़ना तोड़ेगो। मधुर रस जिसके अंदर वात्सल्य रस भी प्रकट हुआ आज के दिन। लेकिन मधुर रस की बात पूरी तरह अलग है। राधा 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 राधा। मुनि सत्यव्रत जी के भाव समुद्र में डूब गयो, सब करने लगे प्रार्थना। आराधिका श्री राधा सो, हमको भी एक बूंद पिला दो। हे राधिका आराधना सिखा दो। राधा 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 हे राधा राधा हे राधा राधा हे राधा 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 हे राधा 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 हे राधा राधा हे राधा राधा हे राधा राधा हे राधा राधा जय हो राधा 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 हे राधा 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 हे राधा राधा
श्री राधा नाम को गावे, श्री राधा जो कृपा करके निज नाम सुन कर आवे। ऋषियन के दिव्य भाव को राधा जू भोग लगावे। जो जो ऋषि को भाव वही श्री राधा जू परसावे। श्री राधा जू परसावे, श्री राधा जू परसावे। जो जो ऋषि का जो भाव है श्री राधा जू उसको वही परस रही हैं, वही दे रही हैं, परोस रही हैं। ये दिव्य नारद कुंड की लीला, जो बहुलीला में एक छोटी लीला, जो बहुलीला में एक छोटी, जो बहुलीला में एक छोटी लीला, जो बहुलीला में एक छोटी लीला। ये मुनिगणों की तपस्थली है, मुनिगणों की तपस्थली है। ये ऋषियों की जी भजन स्थली है, ऋषियों की जी भजन स्थली है। अरे जो नर यहाँ पे आवे, जो नर यहाँ पे आवे, जो नर यहाँ पे आवे, जो नर यहाँ पे आवे। बस हो निरअभिमान जब बैठे, हो निरअभिमान जब, बस हो निरअभिमान जब बैठे, हो निरअभिमान तब भक्ति रस यह पावे, भक्ति रस यह पावे, तब भक्ति रस यह पावे। हाँ जय 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 श्री युगल वल्लभी, श्री युगल वल्लभी, श्री युगल वल्लभी, श्री युगल वल्लभी। हाँ जय 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 श्री युगल वल्लभी। जो लीला प्रकटावे, जो लीला प्रकटावे, हाँ जो लीला प्रकटावे, इतना करो अब मेरी स्वामिनी, इतना करो अब मेरी स्वामिनी। कब मैं आपके नित्य वृंदावन में, नित्य गोकुल में रह पाऊंगा। आपके आदेश हैं इसलिए जा रहा हूं, इसलिए जाता हूं, लेकिन नहीं चाहता हूं आपकी मधुर लीला की लीला, आपकी मधुर लीला की लीला नित्य कब गान करूंगा। कबहू न जाऊं कहीं, अंत में यही ब्रज में रहूंगा, यही ब्रज में रहूंगा। गुरुजी यही ब्रज में, युगल वल्लभी जी यही ब्रज में। गुरुजी गुरुजी हे मुनिगण कृपा करो, मोह को बनाओ ब्रजवासी, कृपा करो हे तरुवर, मोहे बनाओ ब्रजवासी। यही ब्रज में रहूंगा मैं, यही ब्रज में। कृपा करो
अब मोह पे गुरुजी ना भेजो कहीं अंत हो, कृपा करो या ब्रज में रख लो, या ब्रज में रख लो, कृपा करो या ब्रज में रख लो, कृपा करो या ब्रज में रख लो। गुण गाऊंगा नित दिन, गुण गाऊंगा नित दिन, गुण गाऊंगा नित दिन, गाऊंगा नित दिन। जो तुम चाहो वही सुनाओ, जो तुम चाहो वही सुनाओ, जो दिखाओ वही मैं गाऊं, जो दिखाओ वही मैं गाऊं। जो तुम चाहो वही सुनाऊं, जो दिखाओ वही मैं गाऊं। ऐसा अपना जीवन बिताऊं, ऐसा अपना जीवन बिताऊं, अंत भय तो संग में जाऊं, अंत भय तो संग में जाऊं, नित्य लीला में यही रह जाऊं, नित्य लीला में यही रह जाऊं। मुझ पे कृपा करो गुरुदेव जी, मुझ पे कृपा करो गुरुदेव जी, मुझ पे कृपा करो गुरुदेव जी। हाँ मैं ब्रज रज के गुण गाऊं, मैं ब्रज रज के गुण गाऊं, मैं ब्रज रज के गुण गाऊं, मैं ब्रज रज के गुण गाऊं। रज बन कर रज में रह जाऊं, रज बन कर रज में, रज बन कर ब्रज में रह जाऊं, रज बन कर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। कबहू ऐसा दिन होवेगा कोई नवीन जो पूछेगा, निज छाती फुला कर तुम बोलोगी युगल वल्लभी है गुरुदेव, निज छाती फुला कर तुम बोल। ये चेला मेरा मेरा है, ये चेला मेरा है। कब ऐसा दिन होगा हा? जब इस शरीर छोड़ करके आपकी सेवा में आने लगूंगा तो कोई पूछेगा ये कौन है, आप कहेंगे मेरा है। मोहि ब्रज रज में बसा लो गुरुजी, ब्रज रज में बसा लो गुरुजी, रज रज कर बना लो गुरुजी, रज रज कर बना लो गुरुजी। तुमरे ही मैं गुरुजी राधा जू के गुण गाऊं मैं, राधा जू के गुण गाऊं मैं, राधा जू के गुण गाऊं मैं, राधा जू के गुण गाऊं मैं। गुण सुन कर जब श्याम जी आवे, राधा गुण सुन कर जब श्याम जी आवे, हाँ उनको भी रिझाऊं मैं, उनको भी रिझाऊं मैं, हाँ उनको भी रिझाऊं मैं, उनको भी रिझाऊं मैं। श्री जू के गुण गाऊं मैं, श्री जू के गुण गाऊं मैं, श्री जू के गुण गाऊं मैं, श्री जू के गुण गाऊं मैं। श्याम जू को रिझाऊं मैं, श्याम जू को रिझाऊं मैं, श्याम जू को रिझाऊं मैं, श्याम जू को रिझाऊं मैं। श्री राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे।
राधे श्री 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 राधा श्री राधा जो कृपा से आपकी नारद जी नित रहते प्रफुल्ल जो नारद जी नित रहते प्रफुल्ल नारद जी नित रहते प्रफुल्ल जो नारद जी नित रहते करुणामयी निज दासी का दास कहाऊं मैं भी कुछ तो दास कहाऊं मैं भी दास कहाऊं। कभी ऐसा होगा कि आप मुझे एक तुच्छ दास की श्रेणी में ले लेंगे। श्री राधे 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 ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे